हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अब मैं आपको हिंदी व्याकरण की क्लास में आज जो कराने वाली हूँ वो है कारक चिन्ह, और ये बहुत ही आसान है। जो बोलचाल की भाषा में आप यूज़ करते हैं ना, तो कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग का की के जो कारक चिन्ह होते हैं उनको जैसे से लगानी होती है कहीं पे का, जैसे ये मेरे काम की चीज़ नहीं है तो काम की जगह ये लगाते हैं मेरे काम को चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से आपको बस इसमें लगाने हैं। क्या लगाना है, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं बहुत ही आसान है। अगर आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं एचटेट की, सीईटी की, या फिर कोई भी एसएससी की या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की किसी की भी, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो पहले से ही प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इसकी, हिंदी ग्रामर फॉर ऑल एग्जाम्स के नाम से आप देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स की भी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बाकी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनको करना। निम्नलिखित शब्दों अर्थ बताइए। क्या आएगा, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताइए। बहुत ही आसान है, एक बार में ही आपको मिल जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताइए, और बहुत ही छोटी क्लास रहने वाली है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए। अब नौकरी पर मत निकालिए थोड़ी ना होता, से मत निकालिए तो पहले खुद से ही मिल जाए। तो देखिए ऑप्शन ढूंढ के लगा दो चिन्ह। इस कथन की पुष्टि कीजिए। इस कथन को थोड़ी ना होता, इस कथन की पुष्टि कीजिए। बस आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है इससे कि आप एग्जाम में गए, धड़ाधड़ आपने पढ़ा और सीधे सीधे आपने आंसर मारा। आपका इससे टाइम सेव होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा टाइम सेव आपका होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र छात्राएं राष्ट्र संपत्ति और उसके भावी कर्णधार होते हैं। तो राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र के संपत्ति, राष्ट्र में संपत्ति, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र की संपत्ति और उसके भावी कर्णधार होते हैं, ये है इसका आंसर की। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए या प्रत्येक प्रश्न में तो आएगा नहीं, प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के या प्रत्येक प्रश्न से, तो से और मैं तो आप वैसे हटा दो, बिल्कुल बोलचाल में नहीं है। अब दो में तो कन्फ्यूजन हो रही होगी ना आपको, तो यहाँ पे सिर्फ प्रत्येक प्रश्न के आएगा। के 4 संभावित, के लिए नहीं है, प्रश्न के लिए नहीं है, के 4 संभावित। इसके बाद है माता बच्चे पढ़ाती है। माता बच्चे को पढ़ाती है, तो बिल्कुल माता बच्चे को पढ़ाती है, नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद गुरुजी सबसे छोटे लड़के को नारंगी दी, तो किसने दी? गुरुजी ने। तो यहाँ आंसर आ जाएगा गुरुजी ने सबसे छोटे लड़के को एक नारंगी दी। मोहन सोहन से मिलने गया है, यहाँ क्या आएगा बताइए? मोहन सोहन से मिलने गया है, इसका जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा के लिए। सोहन से मिलने के लिए गया है, मिलने से गया है या मिलने के गया है, मिलने को गया है। तो कुछ लोग बोलते भी है ना, बोलने उससे मिलने को गया है, तो वो गलत है, मिलने के लिए गया है, ये सही व्याकरण है। उसने, इसके बाद है उसने कलम लिखा। उसने कलम के लिखा, कलम पर लिखा, अब कलम में लिखा या कलम से लिखा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? उसने कलम से लिखा। इसके बाद है मैं ड्राइवर गाड़ी चलवाता हूँ। मैं ड्राइवर के या मैं ड्राइवर पर या मैं ड्राइवर में या मैं ड्राइवर से, तो आंसर आ जाएगा मैं ड्राइवर से गाड़ी चलवाता हूँ। इसके बाद है शिक्षक छात्रों पुस्तक पढ़वाते हैं। छात्रों के लिए या छात्रों में, तो ये वाला मैं तो नहीं आएगा, ये तो खुद के लिए आता है। या छात्रों पर पुस्तक पढ़वाते हैं, नहीं पर, या छात्रों से पुस्तक पढ़वाते हैं, तो यहाँ पे भी से आंसर आएगा। इसके बाद मैंने दाढ़ी उसे मुसलमान समझ लिया। किससे? दाढ़ी से मुसलमान समझ लिया, उसकी दाढ़ी ऐसी थी, तो यहाँ से आएगा। सब में ज़्यादातर आंसर सही आ रहा है। इसके बाद श्याम अपने भाई हरि आम लाया है। अपने भाई हरि के लिए आम लाया है, आंसर हो जाएगा के लिए। इसके बाद मोहन घर आता है, तो आंसर क्या है इसका? मोहन घर, क्या आएगा यहाँ पे? घर से आता है। मोहन घर में आता है, घर पर आता है, या कहते हैं ना घर पर पहुँच गए तुम, तो पर नहीं होता, घर में होता है, ठीक है। पर क्या किसी ऊपर चढ़ के जा रहे हैं घर में, घर पर, तो उसे 5 दिनों मूर्छा आया करती है। तो 5 दिनों पर, 5 दिनों से, या 5 दिनों के, या 5 दिनों को मूर्छा आती है, तो के को तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ जो ऐसा आएगा 5 दिनों से मूर्छा आया करती है, मतलब 5 दिन हो गए मूर्छाते आते, जैसे बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद मेधावी छात्र परीक्षा चोरी नहीं करते, आंसर क्या होगा इसका? मेधावी छात्र परीक्षा के लिए चोरी नहीं करते, परीक्षा में चोरी नहीं करते, नहीं परीक्षा में क्या, परीक्षा के लिए चोरी नहीं करते, तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर डी। आई होप कि समझ आ गए होंगे, बहुत ही आसान थे ये कारक चिन्ह के आंसर। और देखिए 4-5 मिनट की हमारी ये क्लास रही है।
आगे की क्लास भी हिंदी व्याकरण की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको गद्यांश पढ़ाऊंगी, वो भी अपठित वाले। आपके अपठित गद्यांश आते हैं ना हिंदी में जो पूछे जाते हैं, जिनके आंसर ऐसे लगता है कि सारे ही सही हैं और हमें बिल्कुल पता है, लेकिन जब देखो उसमें नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं। तो हम एक बार ना बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको उनको सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो आप देखना मत भूलिएगा, प्लेलिस्ट भी है और बैक आप अपनी मेरी क्लासेस देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।